तो कैप्टन वरुण सिंह भोपाल पहुंच चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है और आपको बता दें सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में वो घायल हो गए थे। उनका इलाज बेंगलुरु में चल रहा था। 8 दिन के इलाज के बाद उनका निधन हो गया है। कल हुआ था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, लेकिन अब आपको बता दें कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो शुक्रवार यानी कि कल किया जाएगा। भोपाल पहुंच चुका है उनका पार्थिव शरीर। बेंगलुरु में उनको सुबह 11 बजे श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद उनको भोपाल के लिए रवाना किया गया। उनके पार्थिव शरीर को भोपाल के लिए रवाना किया गया और अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो भोपाल पहुंच चुका है। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, पार्थिव शरीर पहुंच चुका है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, क्या तस्वीरें अभी? वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिनका कुन्नूर हादसे में कल उनके लंबे। शब्बीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तकनीकी खामी की वजह से दोबारा संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे। तो एक बार दोबारा से बता दें कि शुक्रवार को अंतिम संस्कार जो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का किया जाएगा और आपको ये भी जानकारी दें कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और आज सुबह 11 बजे तकरीबन 11 बजे बेंगलुरु में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सेना ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि बेंगलुरु में ही उनका इलाज जो है वो चल रहा था। पिछले 8 दिन से उनका इलाज जो है वो चल रहा था। 13 लोग इस हादसे में जो थे वो शहीद हो चुके हैं। इकलौते 14वें जो शख्स बचे थे वो वरुण सिंह बचे थे, लेकिन वो घायल हो गए थे। उनका इलाज भी बेंगलुरु में चल रहा था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और एक अपूर्णीय क्षति जो है वो देश के लिए रही है। कल उनका निधन हो गया था। शुक्रवार यानी कि कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। पूरे शासकीय सम्मान के साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दें कि यहाँ पर श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। भोपाल पहुंच चुका है पार्थिव शरीर वरुण सिंह का और इसके अलावा भोपाल पहुंच चुका है पार्थिव शरीर और साथ ही साथ श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो कल का आयोजित किया गया है। कल उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ अंतिम संस्कार भी कल का ही किया जाएगा, यानी कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज भी श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तो कुछ ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां भोपाल एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पहुंच चुका है उनका पार्थिव शरीर। और देखिए काफ़ी एक बार फिर से, चूँकि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें जहां दिखाई, वहीं दोबारा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे वरुण सिंह, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल उनका निधन हुआ था और अब उनका अंतिम संस्कार जो है शुक्रवार यानी कि कल किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, अब उनका निधन हो चुका है। कल उनका निधन हुआ और देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लंबे इंतज़ार के बाद, चूँकि उनका इलाज जो था वो बेंगलुरु में चल रहा था, हालांकि सभी लोग यही कामना कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि उनकी जो सिचुएशन थी वो भी क्रिटिकल जो है वो बनी हुई थी। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, अपूर्णीय क्षति देश के लिए, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह यहाँ उनका निधन हुआ और अभी फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल हमारे लिए अपूर्ण क्षति है और ऐसी क्षति है जो कभी भर नहीं सकती और नम आंखों से वरुण सिंह को अब अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। एयर कार्गो, जो भोपाल का एयर कार्गो है, पुराना एयरपोर्ट जो बना हुआ, वहां पर पहले सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर लाया गया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, और अब उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया गया है जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो सेना के जवान है वो मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौजूद है और इसके अलावा स्थानीय जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद, और इनके साथ साथ उनका परिवार कमज़दा आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके परिवार की नम आंखें सबकी नजर आ रही है, चाहे उनके पिता
की बात करें जो कर्नल रहे हैं, इसके अलावा उनके पिताजी केपी सिंह की बात की जाए, उनकी पत्नी की बात की जाए, उनके बच्चों की बात की जाए या उनके रिश्तेदारों की बात की जाए, सभी इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम है। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है कि अब उनके जो निवास वहाँ पे पार्थिव शरीर 2 किलोमीटर उन्होंने अब तक लड़ाई लड़ी, लेकिन कल उन्होंने कह सकते कि जिंदगी की लड़ाई वो हार गए। हमेशा दुश्मनों को उन्होंने करारा जवाब दिया, जब मौका मिला, जब उन्होंने दुश्मन को जवाब दिया, लेकिन जिंदगी की लड़ाई वो हारे। और ये कह सकते हैं कि अपूर्ण क्षति, ऐसी क्षति जो कभी भरी नहीं जा सकती। उनके पूरे परिवार के बारे में बताएं तो उनका परिवार पूरा का पूरा सेना में है। उनके छोटे भाई की बात करें वो भी सेना में है, उनके पिताजी भी सेना में रहे हैं। इसके अलावा आपको उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो उनकी पत्नी इंदौर की ही रहने वाली, यानी मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। उनका पूरा परिवार पैतृक रूप से मूलतः देवरिया का रहने वाला है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अब ये तय किया गया था बाद में कि भोपाल में ही उनका परिवार लंबे समय से रह रहा है, तो यहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं सेना के जवान उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट पे, पुराने एयरपोर्ट पे, जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ देर बाद यहाँ पर जो गाड़ी तैयार की गई है और गाड़ी भी पूरी, ये कह सकते हैं कि एक शान शौकत से उनके अंतिम विदाई की पूरी तैयारी की गई है। सेना की तरफ से सलामी दी जाएगी और फिर उसके बाद उनको सन सिटी ले जाया जाएगा, जहां पर उनका घर है। पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा लाल घाटी विश्राम घाट पर, क्योंकि ये चीज निकल कर आ रही है कि कई उनके परिवार जो है सदस्य हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं, वो अभी भोपाल नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण आज उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो भी लाल घाटी विश्राम घाट पर। इस वक्त की बात की जाए तो आप देखेंगे कि सभी की आंखें गमजदा हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं, चाहे परिवार के सदस्य हो या फिर सेना की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि वरुण सिंह वो शख्स जिन्होंने तेजस उस स्थिति में उन्होंने उड़ाया था और उसकी लैंडिंग करी थी, सुरक्षित लैंडिंग करी थी, जब तेजस खराब हो गया था और उसके लिए उनको बाकायदा सम्मानित भी किया था। और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिन पहले जब दीपावली पे वो भोपाल पहुंचे थे, लास्ट टाइम वो भोपाल दीपावली के समय ही आए थे कैप्टन वरुण सिंह, और उस वक्त यहाँ पर पार्टी भी की गई थी। जो जिस सोसाइटी में उनका पूरा परिवार रहता है, वहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने पार्टी का इंतजाम करा था और वादा किया था कि जल्द वापस लौट कर आऊंगा। बिल्कुल। और शब्बीर, चूंकि आखिरी बार जो परिवार वालों से इनकी मुलाकात हुई थी दिवाली पर हुई थी और दिवाली पर ये वादा करके भी गए थे कि दोबारा से मिलने के लिए भी आएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से मुलाकात होगी, तिरंगे में लिपट कर उनका बेटा वापस आएगा। किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से मुलाकात होगी। बिल्कुल किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मुसीबत में रहे, लेकिन उन तमाम मुसीबतों से ये कह सकते लड़कर वो बाहर निकले। लेकिन तमिलनाडु के कुन्नूर में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पहले 13 CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हुई, शहीद हुए, और उसके बाद सिर्फ एक शख्स मात्र बचे थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, 14वें वो सदस्य थे। 8 दिन तक उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, 6 सर्जरी की गई, 90% से ज्यादा वो जल चुके थे, तमाम कोशिशें की गई और लेकिन वो पूरी कोशिशें विफल रही। इस वक्त आप देखेंगे श्रद्धांजलि दे रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और सेना के जवान एक के बाद एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखेंगे अब इस वक्त श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पहुंचे, जो स्थानीय विधायक भी, क्षेत्रीय विधायक भी हैं, तो लोकल जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे कुछ देर बाद, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कब पहुंचेंगे। लेकिन कल वो अंतिम यात्रा जब निकलेगी लाल घाटी विश्राम घाट के लिए, तो तब वो पहुंचेंगे। और सुबह भी उन्होंने ऐलान करा है कि परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा स्मारक बनाने को लेकर, नौकरी को लेकर भी परिवार से चर्चा की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कहाँ स्मारक बनाना है और किसको नौकरी देना है। ये कह सकते हैं कि पूरा परिवार के साथ सेना भी खड़ी हुई है, सरकार भी खड़ी हुई है और लोग भी खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त की बात की जाए तो हर कोई गमजदा है,
लेकिन बड़ी संख्या बिल्कुल, में यहाँ पे हर लोग कोई पहुंचे हैं। गमजदा है, लेकिन इस हादसे ने मध्य प्रदेश के 2 लालों को छीन लिया है शब्बीर, और इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो कोई भी नहीं कर सकता है, और ना ही उन परिवारों के ऊपर जो बीत रही है उनके ऊपर जो बीत रही है, उन गमों का कोई आकलन भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जो इस वक्त जो उनके ऊपर ये कह सकते हैं दुखों का पहाड़ टूटा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वरुण सिंह, कैप्टन वरुण सिंह एक उस वक्त हम लोगों के बीच में चले जाएंगे जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी परिवार को उनके साथ की, लेकिन उस वक्त वो ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में तैनात थे CDS विपिन रावत की, और वो देश के उन लोगों में गिने जाते थे वरुण सिंह, जो अगर किसी भी प्लेन को या फिर हेलीकॉप्टर को या किसी भी चीज को दिक्कत आ रही है उसकी भी सेफली लैंडिंग करवा दी। ऐसा हमने तेजस में भी देखा था, जब उन्होंने तेजस में दिक्कत आई थी उसके बावजूद भी सेफली लैंडिंग करवाई थी। उसके बाद उन्होंने वीर चक्र भी दिया गया था और सम्मानित किया गया था। जब लोगों को पता चला था कि आखिर वरुण सिंह है कौन, तो ये कह सकते हैं कि वो उन जवानों में शामिल थे जिनको पर देश को गर्व था, उन फाइटरों में थे जिनको दुश्मन उनके नाम थे, लेकिन वरुण सिंह आज हमारे सबके बीच में नहीं है और दर्दनाक हादसा हुआ था। हर किसी की आंखें जमजदा है। अब बस अब कुछ देर श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था वो लगभग अब खत्म होने की ओर है। अब यहाँ से सन सिटी जो 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से करीब, वहां पर ले जाने की उनके पार्थिव शरीर को तैयारी की जा रही है। सेना के जवान आप देखेंगे अब हलचल वापस से बढ़ गई है, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था वो श्रद्धांजलि दे दी गई है और अब यहाँ से पार्थिव शरीर ले जाएगा। लेकिन उनका परिवार इस वक्त आप देखेंगे कि उनके परिवार पूरा मौजूद है। उनके पत्नी मौजूद है, उनके पिता मौजूद है, कर्नल KP सिंह मौजूद है, उनके बच्चे भी मौजूद हैं और सभी की आंखें इस वक्त गमजदा है, आंखें भरी हुई है। दुखों का पहाड़ टूटा है। किसी को भी नहीं पता था कि उनका पति हो या फिर उनके पिता हो या फिर उनके बच्चे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वरुण सिंह हम सब के बीच में से इतनी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन हमेशा वो योद्धा की तरह लड़े और आखिरी समय तक वो योद्धा की तरह लड़े। किसी को उम्मीद नहीं थी, सबने दुआएं करी कि जल्द से जल्द वरुण सिंह हम सब के बीच में हो। लेकिन वरुण सिंह ये कह सकते हैं कि जो दर्दनाक हादसा हुआ था उस दर्दनाक हादसे में हम सबको छोड़ के चले गए। और अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर बस अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। पार्थिव शरीर को कुछ देर बाद भोपाल एयरपोर्ट से सन सिटी ले जाया जाएगा। वहां पर परिवारजन पहुंचेंगे, मोहल्ले के लोग हैं वो पहुंचेंगे और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और इसके बाद अंजलि, कल की बात की जाए तो सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है लालगढ़ विश्राम घाट पर, जहां पर उनको सलामी दी जाएगी आखिरी। जी, क्या शब्बीर उनके पैतृक गांव देवरिया से भी उनके परिवारजनों का जो आना था वो आना हो गया है? पैतृक गांव से भी परिवारजन पहुंच गए हैं? अंजलि, कई परिवार के जो सदस्य हैं पहुंच चुके हैं और कई अभी भी नहीं आए और इसी के कारण आज होना था अंतिम संस्कार, लेकिन अंतिम संस्कार को एक दिन और डिले किया गया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई जो परिवार के सदस्य हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, वो भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पहले सबको उम्मीद थी कि देवरिया में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि मूलतः पूरा के पूरा परिवार देवरिया के ही रहने वाला था। जो शुरुआती जानकारी हम लोगों के पास भी निकल कर आई थी वो यही आई थी कि देवरिया में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कल देर शाम को जिला प्रशासन तरफ से आ गया था कि उनको जानकारी मिल गई है कि भोपाल में ही कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी वजह ये जो बताई जा रही है कि लंबे समय से उनका परिवार भोपाल में ही रह रहा था, इसलिए आखिरी ये कहते हैं परिवार ये चाह रहा था कि आखिरी निशानी भी भोपाल में ही रहे, क्योंकि हमें अब भोपाल में ही रहना है, ना कि देवरिया की बात की जाए तो देवरिया, जो आपका सवाल था कि देवरिया जो उनके जो जिस गांव के वो रहने वाले थे, जिस जिले के रहने वाले थे, जिस प्रदेश के वो रहने वाले थे, वहां के लोग पहुंच गए। तो अधिकतर लोग अब तक देवरिया से जो आने वाले थे वो तो पहुंच गए, लेकिन कई ऐसे सदस्य हैं, कई ऐसे रिश्तेदार हैं परिवार के जो अभी तक विदेश में रहते हैं, वो पहुंच नहीं पाए हैं। उन्हीं के लिए इंतजार किया जा रहा है और कल दोपहर तक या शाम तक, देर रात तक वो पहुंच जाएंगे। तो कल सुबह ही 11 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, आप देख सकते हैं आप अंजलि
कि उनका पार्थिव शरीर भोपाल एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट है कार्गो, वहां से ले जाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर को गाड़ी में, जिस गाड़ी को में ले जाने की पूरी तैयारी की गई है, उसमें पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। और अब यहाँ से पार्थिव शरीर को सेना के जवान लेकर जाएंगे। पूरी आप गाड़ी देखेंगे, सेना की ही गाड़ी है, पूरी दुल्हन की तरह ये कह सकते हैं कि आखिरी समय भी शानो शौकत से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। यानी जैसे योद्धा की तरह वरुण सिंह हमेशा लड़े हैं, हम तो, और दुश्मनों को हमेशा धूल चटाई है, वैसे ही उनको आखिरी समय में भी शब्बीर, कितना मुश्किल हो जाता है ये पल भी कि एक तरफ तो सेना में जब भर्ती होते हैं उस समय इतनी खुशी होती है, पूरा परिवार इतना खुश होता हुआ नजर आता है, पूरे यहाँ पर ये कह लीजिए कि पूरा गांव और आसपास के लोग इतने खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर जब देश पर मर मिटते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ तो गौरवान्वित भी महसूस होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो क्षति है, ये जो शहीद होने का जो गम है, वो इतना ज्यादा खलता है कि उसको शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अंजलि, सही कहा आपने। जब भर्ती होती है सेना में किसी भी जवान की तो बहुत खुशी मिलती है और गौरवान्वित महसूस करता है पूरा परिवार, इतना गौरवान्वित महसूस करता है कि इलाके के आसपास से पूरे सबको पता रहता है कि इनके परिवार का बच्चा सेना में है। लेकिन जब तरीके की खबर आती है तो दर्दनाक खबर आती है। अब परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उन्हें सेना की गाड़ी से ले जाया जा रहा है, घर ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वरुण सिंह, आप देखेंगे जिस गाड़ी में उनको ले जाने की तैयारी की जा रही है उसमें उनका पार्थिव शरीर को रख दिया गया है और फूल मालाओं से उस सेना की गाड़ी को सजाया गया है। हर किसी की आंखें गमजदा हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी की आंखें नम हैं, किसी को में नहीं रहा है फिर हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि सभी को उम्मीद लग रही है वरुण सिंह हम की तरह लड़के हम लोगों के सबके बीच में जाएंगे। देख रहे हैं ये उनकी पत्नी और उनके बच्चे की गाड़ी, सेना की गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है सन सिटी, जहाँ पर शरीर को रखा जाएगा, उनके घर ले जाया जाएगा। तो अंजलि ये कह सकते हैं कि सम्मान के साथ सलामी देते हुए सेना के जवान अब आखिरी विदाई के लिए, बिल्कुल ये आखिरी कुछ पल बचे हैं, उसके बाद अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। शब्बीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शब्बीर, क्योंकि ये कुछ आखिरी पल ही बचे हुए हैं, क्योंकि आज ही अंतिम संस्कार हो जाता, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो रिश्तेदार हैं शहीद वरुण सिंह के, और उसके बाद यहाँ पर वो पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन उनके पहुँचने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और इसके बाद वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और कुछ पहुँच भी गए हैं। उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। कल अंतिम संस्कार यहाँ पर ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद देश के लिए अपूर्णीय क्षति, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले एक वीर योद्धा वरुण सिंह यहाँ पर शहीद हो गए। लेकिन भले ही यहाँ पर शहीद हो गए हों, लेकिन देश इनको सलाम करता है, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है, और साथ ही साथ ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है जो देश के लिए इस तरीके से मर मिट जाते हैं। क्योंकि लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं शब्बीर आपके माध्यम से, लेकिन जिस तरीके से इनके परिवार पर जो गुजर रही है वो शब्दों में इस समय बयान नहीं किया जा सकता। शब्बीर, तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर दुल्हन की तरह इस गाड़ी को जो है वो सजाया गया है, पार्थिव शरीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इसमें रखा गया है,
और आगे की जो प्रक्रिया है, चूँकि अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर, पुराने एयरपोर्ट पर तो श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर दी गई। नम आंखों के साथ, गमज़दा माहौल के साथ अंतिम विदाई तो इनको दे दी गई है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए इनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है, उनके घर ले जाया जा रहा है, क्योंकि रिश्तेदारों का जो आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। कुछ रिश्तेदार जो हैं वो देवरिया से अमूमन जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, और बाकी जैसा कि हमारे संवाददाता शब्बीर ने बताया कि कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि कल जैसे ही निधन की जो खबर मिली और उसके बाद से ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। किसी को नहीं पता था कि एकदम से इस तरीके से खबर यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से रिकवर वरुण सिंह हो जाए। क्रिटिकल हालांकि सिचुएशन उनकी ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन किसी ने इस तरीके से उम्मीद नहीं जताई थी कि वरुण सिंह इस तरीके से उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, हम सभी को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अब ये जो खबर सामने आई उसके बाद से ही लोगों का जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि आज का अंतिम संस्कार जो है वो रखा गया था, लेकिन अंतिम संस्कार की जो विधि है उसको टालकर कल का रखा गया है अंतिम संस्कार। कल सुबह का अंतिम संस्कार जो है वो रखा गया है, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं।